हाय हेलो नमस्कार प्रणाम। और आप देख रहे हैं डीएस फॉर जीएस चैनल। मैं आपके साथ हूं डीएस सर। जो भी वर्दी की चाहत रखने वाले कैंडिडेट है, अभ्यर्थी है, छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए एक सबसे बड़ा नोटिफिकेशन बिहार सरकार ने लेकर आई है। सिपाही बनने का अवसर, कांस्टेबल बनने का अवसर। किसी कारणवश अगर पिछली भर्ती में आप चूक गए हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 19,838 वैकेंसी बिहार सरकार ने आपके लिए लेकर आई है कि पिछली बार अगर किसी कारणवश आप चूक गए हैं तो आप पुनः एक बार सिपाही कांस्टेबल बिहार में बन सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी कल ही का ये नोटिफिकेशन आया है, बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन लेकर आई है और इसका डेट भी निर्धारित कर दी गई है, कब से आवेदन करना है और कब तक इसका लास्ट डेट है, ये भी ध्यान रखिएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दिया है कि 18 तारीख से इसका आवेदन प्रारंभ होगा। 18 तारीख से 18/3/2025 से इसका आवेदन प्रारंभ होगा और कब तक चलेगा, सीधे 1 महीने का अवसर दिया गया है 18/4 तक। 18/3 से आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होगी और 18/4 यानी 18 अप्रैल तक यह आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक, बाकी आप टोटल भर्ती वगैरह कितनी है, ये इसकी चीज़ें की तो जानकारी आपके अंदर है ही, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया। ध्यान रखिएगा, 19,838 टोटल वैकेंसी कितनी है, 19,838 वैकेंसियाँ हैं। बहुत अधिक भी नहीं मानी जा सकती है, बहुत कम भी नहीं मानी जा सकती है, लेकिन एक लेवल तक ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में बिहार सरकार ने बहुत सारी भर्तियों का पिटारा खोला था जी। पुलिस वाली भी भर्ती की प्रक्रिया में आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे कैंडिडेट वगैरह ने भाग लिए, बहुत सारे लोग चूक भी गए, तो कम से कम उनको एक बार अवसर तो बिहार सरकार ने दी है ना। 19,838 वैकेंसी दी है कि कम से कम इस बार आप वर्दी ले ही ले। कहा जाता है, एक कहावत है कि ना पुलिस की दुश्मनी अच्छी लगती है और ना उनकी दोस्ती अच्छी लगती है। तो ध्यान रखिएगा, कम से कम आप एक बार वर्दी ले लीजिए। आप उस राज्य की, उस देश की, उस प्रदेश की सम्मान के लिए, अपने सम्मान के लिए, कम से कम देश सेवा के लिए आप तत्पर रहेंगे। हर लोगों की वर्दी के लिए चाहत होती है कि हमें वर्दी लेना है, वर्दी के लिए जुनून होता है। सब लोग सोए रहते हैं, सुबह में उठकर दौड़ लगाते हैं, फिजिकल वगैरह सारी चीज़ें जो होती हैं उसमें दौड़, ऊंची कूद वगैरह, हाइट, चेस्ट वगैरह सारी चीज़ें पे आप लोग ध्यान देते हैं वर्दी की चाहत के लिए। ये आपका जुनून हो सकता है, आपके लिए रंग लाएगा। सिर्फ आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहे, क्योंकि इसमें कितनी गोला फेंक होगी, कितनी हाइट होगी, सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, कब तक ये भर्तियाँ संपन्न होंगी, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल से बताऊंगा। सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहें। ध्यान रखिएगा, 19,838 वैकेंसी है, इसकी 5 गुना फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, यानी लगभग 1 लाख लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा कि 1 लाख फिजिकल देंगे। इसमें जो रिटन एग्जाम होता है 100 प्रश्न का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव मार्क होंगे और 100 नंबर का होगा, 100 प्रश्न होंगे। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। 30% क्वालिफाई नंबर है, जो उससे कम अगर लाते हैं तो आपको असफल घोषित किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। उसके लिए एक और चीज़ें ध्यान देखना है कि टोटल सीटें जो हैं तो उसमें कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं, क्योंकि अदर स्टेट के भी बच्चे आवेदन करते हैं, वहाँ के अनरिजर्व्ड लोग हैं उनके, वो लोग आवेदन करते हैं। बाहरी स्टेट वाले जो लोग हैं आवेदन करते हैं, तो उनकी सीट भी एक सम्मानजनक होनी चाहिए ना। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश वाले, झारखंड वाले, एमपी वाले लोग आवेदन करेंगे वहाँ पुलिस बनने के लिए, बिहार सरकार अवसर देती है, बहुत सारे लोग ऐसे बने भी हैं। ठीक इस मामले में बिहार सरकार नौकरी के मामले में इस समय बड़े बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है। ध्यान दीजिएगा, अभी लेटेस्ट में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की और उसके बाद धीरे से देखो अभी नोटिफिकेशन भी आ गया फिर 19,000 लोगों की भर्ती की। और एक चीज ये ध्यान रखना है कि टोटल गैर आरक्षित अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कुल कितनी सीटें हैं, 7,935 सीटें हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 1983 सीटें हैं और एससी के लिए 3174, इसी तरह से एसटी के लिए सारी सीटें हैं। टोटल कितनी सीटें हैं, 19,838 सीटें हैं। उसमें महिलाओं के लिए कितनी सीटें हैं, 6717 सीटें हैं। यानी जितनी जो सीटें हैं 19,838 में, जिसमें महिलाओं के लिए 6717 सीटें हैं और बाकी ये कैटेगरी वाइज सीटें हैं। ये स्वतंत्रता सेनानी वगैरह के लिए सीटें हैं, 397 वगैरह सीटें हैं। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। सिपाही बनने के लिए पहला तो रिटेन एग्जाम होगा, द्वितीय चरण में क्या होगा, शारीरिक दक्षता होगा। इसमें थोड़ा सा हाइट वगैरह का भी खेल होता है। बिहार सरकार उतना हाइट अदर स्टेट से मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा हाइट अधिक मांग लेती है, इसलिए बहुत सारे विद्यार्थी चूक जाते हैं। लेकिन यहाँ एक हाइट लगभग मीडियम है, यहाँ आवेदन करते हैं सारे बच्चे। अनरिजर्व्ड वाले हैं, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए है, उनकी जो हाइट वगैरह है कितनी, 1
165 सेंटीमीटर है जी। 165 सेंटीमीटर के अगर आप हैं तो यहाँ पे एलिजिबल है बिहार सरकार में पुलिस बनने के लिए। 165 कैसे निकालेंगे जी? आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मान के चलिए कि आप 5 फीट के हैं, 5 फीट के हैं तो 5 फीट में कितना इंच? 60 इंच होता है। 5 फीट में 60 इंच होता है। उसी तरह से 1 इंच बराबर निकाल लेंगे तो 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। और इसमें 60 इंटू 2.54 सेंटीमीटर से अगर इंटू कर देंगे तो पता चल जाएगा कि आपकी लंबाई क्या है, कि सेंटीमीटर में क्या है। ठीक, उसी तरह से पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर है। ये सारी चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। हाइट वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये निकाल लेंगे आपको। और इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना है कि इसकी शैक्षणिक योग्यता होगी। कौन लोग आवेदन करेंगे? हाई स्कूल वाले आवेदन करेंगे, इंटर वाले आवेदन करेंगे, या कौन आवेदन करेंगे? तो इसका न्यूनतम जो है शैक्षणिक अर्हता आपको 10+2 यानी कम से कम इंटर पास होना चाहिए। अगर इंटर पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इंटर पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एक चीज़ और ये ध्यान रखना है, उम्र की बात की गई है कि इसमें कितने कितने उम्र के बच्चे आवेदन कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल होता है जी। तो ध्यान रखिएगा, जो वहाँ अनरिजर्व्ड यानी गैर आरक्षित कोटे वाले की उम्र क्या है? 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष की उम्र के बीच के लोग ही आवेदन करेंगे। दूसरी बात, किसको छूट दी गई है? ध्यान रखिएगा, इसमें पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए अधिकतम 2 साल की छूट दी गई है। जो वहाँ पे पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा जो वर्ग है उनके पुरुष के लिए कितनी छूट दी गई है? 2 वर्ष। इनकी अधिकतम उम्र कितनी हो जाएगी? 27 वर्ष तक ये लोग आवेदन कर सकते हैं। उसी तरह से महिलाओं के लिए 3 वर्ष का छूट दी गई है, यानी 25 और 3 28 साल तक हो जाएगा। उसी तरह से SC ST की जो महिलाएं हैं, ट्रांसजेंडर वगैरह लोग हैं, उनको 5 वर्ष का छूट दी गई है, यानी वो 30 वर्ष की उम्र तक भी आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम लोगों ने हाइट देख लिए, उसके बाद शैक्षणिक योग्यता देख लिए, उसके बाद हम लोगों को इसमें देखना है जो इसमें चयन की प्रक्रिया की संरचना वगैरह, वो सारी चीज़ें आ जाएंगे। 100 प्रश्न होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। उसके बाद द्वितीय चरण यानी रिटेन एग्जाम हो गया। रिटेन प्रश्न प्रथम चरण में रिटेन एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का होगा। उसके बाद आपको क्वालिफाई ही होगा, उसमें मेरिट में उसका नंबर नहीं जुड़ेगा। पहले एक चीज़ तो ये ध्यान रखिए। द्वितीय चरण होगा शारीरिक दक्षता, यही तो महत्वपूर्ण है ना आपके लिए, यही महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि आपका जो मेरिट बनेगा दौड़ पे बनेगा, आपका मेरिट बनेगा आपकी ऊंची कूद पर बनेगा, आपका मेरिट बनेगा जो कि जो गोला फेंक होता है उस पे मेरिट बनेंगे। उसमें आप अपने आप को अगर तैयार कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि वर्दी लेने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक, ये सारी चीजें हैं। अब देखिए, टोटल शारीरिक दक्षता यही 100 अंकों की होगी टोटल। जैसे 100 नंबर का पेपर हुआ था ना, तो उसमें क्वालिफाई हो गए तो 100 नंबर का दक्षता होगा, यानी शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल 100 नंबर का होगा। एक ध्यान दीजिएगा, उसमें क्या क्या होगा, एक चीज़ और ध्यान दे लीजिए। पहली बात है कि पुरुष दौड़ेंगे, 1600 मीटर दौड़ेंगे। उनको पुरुष को कितने किलोमीटर दौड़ना है? 1600 मीटर दौड़ना है। और 5 मिनट से कम में अगर दौड़ते हैं तो 50 अंक मिल जाएगा। 50 अंक तो मिल गया ना, 85 अंक में ना आपको और सारी चीज़ें करना है। 50 अंक तो मिल गया आपको। तो ये ध्यान रखिए कि 5 मिनट से कम में ही हमें इस दौड़ को पूरा करना है। 1600 मीटर आपको 50 अंक मिल जाएगा। उससे अधिक अगर समय लेते हैं तो नंबर देखिए घटता जा रहा है। ये चीज़ें को आपको ध्यान रखना है। ठीक, और उसी तरह से महिलाओं के लिए क्या स्थिति है? तो महिलाओं के लिए है कि 4 मिनट से कम में दौड़ेंगे तो 50 अंक मिलेगा, लेकिन आपका दौड़ वहाँ 1600 मीटर है और यहाँ कितना कर दिया गया है? सिर्फ 1 किलोमीटर कर दिया गया है। 600 मीटर क्या कर दिया गया है? घटा दिया गया है। उसी तरह से उसके बाद देखिए गोला फेंक है। गोला फेंक अधिकतम 25 अंक का, 50 अंक का तो दौड़ हो गया, अब बचा 25 अंक का गोला फेंक हो गया, तो ये 75 अंक का हो जाएगा ना, फिर 25 अंक बचेगा। एक चीज़ें ध्यान रखिएगा, सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला फेंकना है। 16 पाउंड का वेट होगा, उसको आपको फेंकना है। कितना फीट फेंकेंगे, कितना नंबर मिलेगा, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है जी। अगर 20 फीट से अगर ज़्यादा फेंक दिए तो 25 अंक मिलेगा, और टोटल हमारा तो 25 अंक का नहीं था, तो हमें 100 में 100 मिल ही गया। तो ये चीज़ें ध्यान है। उससे अगर कम फेंकते हैं तो थोड़ा नंबर घटेगा, उससे कम थोड़ा नंबर घटेगा, घटता जाएगा। 16 पाउंड गोला, 16 पाउंड, 1 पाउंड बराबर याद रखना, 1
पाउंड बराबर जो होता है 0.45 ग्राम, लगभग मान के चलिए 7 दशमलव यानी 7 kg के लगभग आप जान लीजिए 7 kg का वेट आपको फेंकना है। और 20 फीट से ज़्यादा फेंक दिए तो सीधे आपको 25 नंबर आपको मिलेगा। एक चीज़ें ये भी ध्यान रखिएगा। उसी तरह से महिलाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए वह जो गोला फेंक आपका था 16 पाउंड था, वह घटकर कितना हो गया, 12 पाउंड हो गया। तो आप गुणा कर लीजिएगा, 0.4545 गुणे 12 कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कितना केजी का वजन हमें फेंकना है। 16 फीट से अगर ज़्यादा फेंक दिए तो 25 अंक मिलेगा। 16 फीट से ज़्यादा फेंक दिए तो आपको कितना मिलेगा, 25 अंक मिलेगा। उसी तरह से आपका गोला फेंक हो गया। अब उसके बाद ऊंची कूद वगैरह पे ध्यान रखना है। सभी कोटि के पुरुषों के लिए ऊंची कूद, इसमें भी देखो जी ऊंची कूद भी 25 नंबर का है। पहली बात, सीधे हम आते हैं जहाँ ज़्यादा नंबर मिल रहा है वहाँ हम बात करते हैं। पुरुष के लिए है ना 5 फीट अगर आप जंप लगाते हैं तो आपको 25 अंक मिलेगा। उससे कम लगाते हैं तो 21 अंक मिलेगा। हमें तो इसी पे फोकस करना है, ये नहीं तो लास्ट के केस है ये। एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा। उसी तरह से महिलाओं के लिए है, महिलाओं के लिए क्या स्थिति है, महिलाओं के लिए है कि 25 अंक का ही है। वो भी 4 फीट अगर जंप लगाती हैं तो 25 अंक मिलेगा। उससे कम लगाएंगे 21 अंक, और 3 फीट न कूद सकने वाली महिलाओं को असफल घोषित किया जाएगा। उसी तरह से पुरुष वालों में भी ध्यान था। ठीक। अब तृतीय चरण में क्या होगा भाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। प्रथम चरण में हमने रिटन एग्जाम दे दिए, द्वितीय चरण में हमने शारीरिक दक्षता हो गया हमारा, और तृतीय चरण में क्या हो गया, अब आपका दस्तावेज का सत्यापन होगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह कागजात लगाए वो सही है गलत है क्या सारी चीज़ें वो विभाग अपना उसको चेक करेगा जी। एक चीज़ें ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब हम तृतीय चरण वगैरह में आ गए। उसके बाद एक चीज़ और भी देखेंगे, उसमें जो भी ध्यान रखिएगा, इसमें जो भी होगा प्रश्न वगैरह जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें 10वीं स्तर का प्रश्न होगा। तो 10वीं प्रश्न होगा, टोटल 100 नंबर का होगा। एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है, उसमें आपको मैथ से प्रश्न आएंगे, रीजनिंग से प्रश्न आएंगे। रीजनिंग शायद नहीं है, रीजनिंग नहीं है, मैथ से प्रश्न आएंगे। आपका जो भी साइंस वगैरह है, रसायन भौतिक वगैरह, जीव प्राणी विज्ञान वगैरह है, सामाजिक विज्ञान में इतिहास भूगोल वगैरह, नागरिक शास्त्र वगैरह है, उन सारी चीज़ों से प्रश्न आपको आता है। सिर्फ आपको क्वालिफाई नंबर है, उसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं। थोड़ी बहुत अगर आप तैयारी किए हैं तो आप कर लेंगे। वहाँ देखिएगा SC ST और आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी के लिए जो फॉर्म भरेंगे वो 180 रुपया शुल्क लगेगा। अन्य के लिए से सभी कोटि के अभ्यर्थी के लिए 675 रुपये आपको फॉर्म भरने में जो लगेगा। ये सारी चीज़ें हैं। आपको फॉर्म कब से भरना है ध्यान रखिएगा। फॉर्म भर सकते हैं आपको 18 तारीख से भरेंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 18/3/2025 से भरेंगे। 18/4 तक 1 महीने का समय दिया गया है। आप इस फॉर्म को भर के कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आगे चल के सर्वर वगैरह की प्रॉब्लम आती है ना, तो बहुत सारे सीरियस कैंडिडेट हैं वो छूट जाएंगे, तो उनके लिए थोड़ी सी समस्या बन जाएंगी, क्योंकि फिर आपको एक लंबा समय इंतज़ार करना पड़ जाएगा भर्ती वगैरह के लिए। एक सारी चीज़ें ध्यान रखना। थोड़ी सी अभी हम लोग अभी सेटअप नए लगाए हैं, इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है चलाने में, बाकी वो सही हो जाएगी। आप लोग अधिक से अधिक जुड़े और अधिक से अधिक इस सेशन को लोगों के बीच शेयर करें, ताकि हमारे साथ भी अधिक से अधिक लोग जुड़ सके। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।